माननीय मुख्यमंत्री के कुर्सी से बेदखल जिन लोगों ने किया, आज उन्हीं के गोद में वो बैठे हैं। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को सब दिन नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने अभिभावक कहा। तो जीतन बाबू मांझी जी मुख्यमंत्री की बनने की चाहत रखते हैं, अच्छी बात है, हम लोगों की शुभकामना है। उनकी पीड़ा इससे समझी जा सकती है कि एनडीए में किस तरह से उनका दम घुट रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूँ आपके साथ शिवम। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, हम उनसे बात करेंगे। जीतन राम मांझी एक बार फिर से इच्छा जाहिर कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने की। नहीं, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को माननीय मुख्यमंत्री के कुर्सी से बेदखल जिन लोगों ने किया, आज उन्हीं के गोद में वो बैठे हैं। अगर वो इच्छा जाहिर कर रहे हैं तो पहले तो वो जिनके साथ हैं वो पहले राजी होंगे तब ना। उनको तो एनडीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, 24 सीटों पर जो एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं उसकी घोषणा हुई, उनका फ़ोटो बैनर में नहीं था, उनके पार्टी का नाम तक नहीं था। वहाँ तो उनको अपमानित किया जा रहा है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को सब दिन नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने अभिभावक कहा, और आदरणीय लालू प्रसाद जी का देन है। लालू प्रसाद जी जिस तरह से दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों, अकलितों, पिछड़ों को आवाज़ दिया, उन्होंने जो हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ी है, आज इसलिए आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का वहाँ पूछ है एनडीए में, उसके बाद भी वहाँ तवज्जो नहीं मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री आखिर इच्छा उनके मन में है, सबके मन में इच्छा होती है, लेकिन मुख्यमंत्री तो जिसके साथ सहयोगी गठबंधन में हैं वो बनाएंगे। तो पहले वहाँ तो देख ही रहे हैं, मुख्यमंत्री एक बार उनको बनाया गया, किस तरह से हटा दिया गया था। अब वहाँ कैसे बनेंगे वो मुख्यमंत्री? हम लोग तो चाहते हैं आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी ने जो झेला है, जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पीड़ा है के अंदर, इसका तो वाजिब हक दलितों को, महादलितों को तो आदरणीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव जी ही दिला सकते हैं, और लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जीतन बाबू मांझी जी मुख्यमंत्री की बनने की चाहत रखते हैं, अच्छी बात है, हम लोगों की शुभकामना है कि एनडीए उनको मुख्यमंत्री बना दे। अरे जब आपका बैनर पोस्टर में एनडीए के जो वाजिब हक है आपका, जिसमें आपका सहयोग से, आपके दल के सहयोग से ये सरकार चल रही है, तब तो आपको वहाँ कोई तवज्जो ही नहीं मिल रही है। उनका तो कहना मुख्यमंत्री क्या बनाएंगे? उनका कहना है कि मौका मिला तो चूकेंगे नहीं। मौका तो उनको किसी को भी मिलेगा तो मौका कोई चूकता है? मौका तो लेकिन उनको तो मौका मिला और उनको तो ज़बरदस्ती बेदखल किया गया। इसके बाद आदरणीय लालू प्रसाद जी का देन है कि उन्होंने, तेजस्वी यादव जी ने उनको वाजिब सम्मान दिया, उनके पुत्र को विधान परिषद भेजा, उनको लोकसभा में 3 सीट दिया। इसके बाद भी फिर उन्हीं के गोद में चले गए। अब कह रहे हैं मौका। उनकी पीड़ा इससे समझी जा सकती है कि एनडीए में किस तरह से उनका दम घुट रहा है। तो अब फैसला उनको करना है। हम तो चाहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी जीतन बाबू मांझी जी के साथ जिस तरह अन्याय कर रही है बीजेपी, जेडीयू प्रताड़ित कर रही है, उनके साथ न्याय नहीं किया जा रहा, उनको वाजिब सम्मान नहीं मिल रहा है। वो अपने समाज का जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं उनको भी सम्मान नहीं दिला पा रहे हैं। तो इसीलिए उनकी पीड़ा छलक रही है कि अगर हम उस कुर्सी पर रहते तो हम, लेकिन उनको इस बात को याद रखना चाहिए, ये बीजेपी, जेडीयू के लोग कभी भी उनको कोई तवज्जो नहीं देंगे। उनका कभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तो छोड़िए, जो हटा दिया वो क्या देंगे, कभी भी उनको जो है, जो सम्मान आदरणीय लालू प्रसाद जी ने दिया था, तेजस्वी यादव जी ने, कभी नहीं वहाँ मिलेगा। एक सवाल है कि लालू प्रसाद यादव इन दिनों रांची रिम्स के पेइंग वार्ड में हैं, और एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिस पर सत्ता पक्ष अब सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि इन लोग का तो यही संस्कार ही रहा है कि जेल मैनुअल तोड़े। देखिए, कम से कम सत्ता पक्ष के लोग हमारे राजनीतिक विरोधी आदरणीय लालू प्रसाद जी के संस्कार की तो बात ही ना करें। नहीं तो अगर मुंह खुल गया, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी।
तो चेहरा छुपाने का जगह नहीं मिलेगा। ये सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक लालू जी के नाम का चालीसा पढ़ने वाले लोग लालू फोबिया से ग्रसित हैं और आदरणीय लालू प्रसाद जी के नाम से ही इनकी राजनीतिक दुकान चलती है। कोई दिन ऐसा बता दीजिए लालू प्रसाद जी जेल के बाहर रहें, दिल्ली में रहें, पटना में रहें, जेल के अंदर रहें, अस्पतालों में रहें, क्या खाना खाए, क्या कपड़ा पहने, हर चीज़ पर राजनीति, उनके परिवार पर राजनीति। तो ये तो दर्शाता, अब तो जनता भी समझ गई ना, राजनीतिक लड़ाई जो आदरणीय लालू प्रसाद जी से नहीं लड़ सकते उनके विरोधी, तो वो इसी खुशफहमी में हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद जी अब अंदर चले गए हैं, उनको सज़ा हो जाएगा तो हमारी राजनीतिक चमकने लगेगी। और किस तरह से धूल चटाया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने। अब तो लालू प्रसाद जी के लाल तैयार हैं अपने विरोधियों से निपटने के लिए। ये लालू प्रसाद जी से क्या लड़ेंगे, तेजस्वी यादव जी से तो पहले लड़के फरियाले हैं। जब तेजस्वी यादव जी से नहीं लड़ पाए, 32 हेलीकॉप्टर लेकर आए, इसके बाद भी तेजस्वी यादव जी फर्स्ट डिवीज़न कर गए। लालू प्रसाद जी देश के बड़े जन नेता हैं और जन नेता के साथ जो हो रहा है, जो राजनीतिक विरोधी कर रहे हैं, वो सबको पता हो गया है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी की ये महानता है कि उन्होंने सब दिन माननीय न्यायालय का सम्मान किया है, जेल मैनुअल का पालन किया है, चाहे उनका तबीयत सबको पता है, सेहत खराब है, उम्र भी हो चुकी है, लेकिन विरोधी जिस तरह से न्यायालय के फैसले पर, जेल मैनुअल पर, उनके सेहत पर, न्यायिक प्रक्रिया पर, न्यायालय के फैसले पर राजनीति चमकाते हैं, ये भी सब देख रही है जनता। और पाई पाई का हिसाब सूद और ब्याज के साथ जनता लेगी। इतने बड़े जन नेता के साथ जो ये लोग राजनीति चमकाने वाले लोग हैं, इनको जो लोग ये आरोप लगाते हैं उनकी क्या हैसियत है। आज बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद जी से बड़ा जन नेता तो कोई नहीं है। तो देश में जानते हैं कि आज देश की सिंहासन हिलती है अगर लालू प्रसाद जी बोलते हैं। तो कहावत है, कब तक जुल्म करोगे सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा बोल रहा है, गूंज रहा है लालू जी के नारों से। तो इन लोगों के बात पर क्या प्रतिक्रिया दिया जाए। ये लोग को तो एक ड्यूटी है, खाना ही नहीं पचता है जब तक उनका नाम नहीं लेंगे। तो यही जीत है लालू प्रसाद जी की। तो चलिए, ये थे हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जीतन राम मांझी को कभी जेडीयू और बीजेपी मुख्यमंत्री बनने नहीं देगी। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।